कार्तिक को पता था कि सुबह हो चुकी है, तो मायरा को अब राहुल के घर पर कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो वहां से चला गया। दिन निकल चुका था और बाहर चिड़ियों की चहचहाट पूरी कमरे में गूंज रही थी। अचानक से मायरा ने आंख मलते हुए अपनी आंखें खोली। उसे अपना सिर बहुत ज्यादा भारी लग रहा था, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान कमरे के अंदर है, तो उसका दिल धक से रह गया। वो डर से उठकर बैठ गई और बेड से जैसे ही नीचे उतरने वाली थी, अचानक से उसकी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी, जिस पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था और उसमें मायरा की फ़ोटो लगी हुई थी। मायरा ने धीरे से उस फ्रेम को उठाकर देखा और उसमें अपनी तस्वीर को देखकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो फ़ोटो को देखते हुए सोचने लगी कि ये तो वही फ़ोटो थी जो उसने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ टाइम पहले पोस्ट की थी। जिस किसी ने भी मेरी फ़ोटो इस फ्रेम में लगाई है, उसने वहीं से इसे लिया होगा। अपनी फ़ोटो को उस कमरे में देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके घर में है। वो कौन है जिसने मेरी फ़ोटो अपने बेडरूम के अंदर रखी हुई है। फिर अचानक से उसकी नज़र सोफे पर लेटे हुए राहुल पर पड़ी। उसने झट से फ्रेम को वापस फिर टेबल पर रख दिया। जैसे ही फ्रेम रखने की आवाज़ राहुल के कान में पड़ी, वो उठकर बैठ गया और मायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मायरा, कैसी हो तुम? मायरा हैरान और परेशान नज़रों से राहुल को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके घर में क्या कर रही है। मायरा को तभी याद आया कि वो कल रात सिद्धार्थ और रवि वर्मा के साथ सिद्धार्थ के घर पर थी। फिर मैं यहाँ राहुल के घर पर क्या कर रही हूँ? ये सब सोचते हुए मायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे और राहुल उसके चेहरे को ही देख रहा था। उसने जब मायरा को परेशान देखा तो वो उठकर उसके पास आया और बोला, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। कल रात मैं घर की तरफ आ रहा था तो अचानक तुम मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम नशे में हो। क्या हुआ था कल रात तुम्हारे साथ? मायरा ने राहुल की तरफ देखा और सोचने लगी और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कल रात मेरी और सिद्धार्थ रहेजा की मीटिंग थी, रवि वर्मा के साथ, सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पर। मुझे अपनी प्रेजेंटेशन उसको दिखानी थी। प्रेजेंटेशन पूरी होने के बाद हम तीनों ने डिनर किया। उसके बाद मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया। तभी उसे याद आया कि उसे कार्तिक ने कहा था कि उसकी ड्रिंक में सिद्धार्थ ने कुछ मिला दिया है। मुझे तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। और जब मैं बाहर निकली तो मैं राहुल की कार से टकरा गई थी, लेकिन मायरा ने कार्तिक वाली बात राहुल से छुपा ली। मायरा ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि खाने में ऐसा कुछ था जिसे खाने के बाद मुझे एक अजीब सा नशा होने लगा। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इससे पहले कि मायरा कुछ बोलती, राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, इसका मतलब कि तुम्हारा बॉस सही आदमी नहीं है और उसने तुम्हारी ड्रिंक में वाइन मिला दी होगी, जिसे पीने के बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई। क्योंकि तुम शराब नहीं पीती हो, इसीलिए तुम उसका टेस्ट नहीं समझ पाई और तुम पर नशा चढ़ गया। राहुल की बात सुनकर मायरा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन राहुल, मैंने उस ड्रिंक को बहुत ज़्यादा नहीं पिया था, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत गंदा लग रहा था। शायद मैंने आधा ग्लास भी नहीं पिया होगा। मायरा ने ये बात इतनी मासूमियत के साथ बोली कि राहुल को ज़ोर से हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है मायरा, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? कि तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। यही तुम्हें कभी कभी मुसीबत में फंसा देती है। सोचो, अगर तुम मेरी जगह किसी और की गाड़ी के आगे गिर जाती तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता था। इसीलिए मायरा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आंखें बंद करके किसी पर भी इस तरह यकीन मत किया करो और किसी के बुलाने पर कहीं पर भी मत चली जाया करो, उसमें चाहे तुम्हारा बॉस ही क्यों ना हो। आज के बाद अपनी लाइफ का ये रूटीन बना लो कि तुम किसी के घर काम के लिए नहीं जाओगी। जो काम करना होगा ऑफिस में ही करना। राहुल बोल रहा था और मायरा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। आज उसे इस बात का एहसास हो गया था कि राहुल जो भी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर कल रात मैं राहुल के अलावा किसी और की गाड़ी से टकरा जाती तो पता नहीं इस टाइम मैं कहाँ पर होती। तो शुक्र है भगवान का, उन्होंने मुझे बचा लिया। मायरा ने मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच राहुल,
मेरी हेल्प करने के लिए। अब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ पर मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। मैंने तो उन लोगों से रात में यही बोला था कि मैं सिद्धार्थ के साथ उसके घर पर जा रही हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए। कहीं वो लोग मुझे ढूंढ ना रहे हों। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स मायरा, रिलैक्स। तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। वो लोग बिल्कुल रिलैक्स होंगे घर पर, क्योंकि कल रात मैंने महेंद्र अंकल को फ़ोन करके बता दिया था। इससे पहले कि राहुल कुछ और बोलता, मायरा ने उसकी बात को काटते हुए बोला, क्या तुमने डैड को बता दिया था कि मैं ड्रिंक पीकर बेहोश हो गई हूँ? राहुल ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, तभी कहता हूँ कि हर किसी की बातों पर फौरन यकीन मत किया करो। थोड़ी खुद भी स्मार्ट बनो। तुमने मेरी बात सुनी नहीं तो तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए। मायरा ने पहली बार राहुल को इतना सीरियस देखा था। उसको अचानक से हंसी आ गई और फिर वो हंसते हुए बोली, जी टीचर, बताइए बताइए, आप क्या बता रहे थे? राहुल ने हैरान होते हुए मायरा की तरफ देखा और कहा, अब मैं खड़े खड़े तुम्हारा टीचर भी बन गया? मायरा ने झट से कहा, समझा तो आप ऐसे ही रहे हो जैसे कि आप मेरे टीचर हो और मैं आपकी स्टूडेंट। मायरा की बात सुनकर राहुल बहुत ज़ोर से हंसा और फिर बोला, ठीक है, फिर अब टीचर बताएंगे कि कल रात क्या हुआ। कल रात मैंने अंकल को फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरा एक दोस्त है और मैं उसकी प्री वेडिंग में आया हुआ हूँ और उसकी जो वाइफ है वो तुम्हारी दोस्त है। ये बात याद रखना, अगर अंकल पूछेंगे तो उनको बता देना कि हाँ, मेरा जो दोस्त है उसकी होने वाली वाइफ तुम्हारी दोस्त है। बस तुम उनसे इतना बोल देना कि तुम्हारी दोस्त सिद्धार्थ के घर पर पहुंच गई थी तुम्हें लेने के लिए, इसीलिए तुम सीधा पार्टी में चली गई और तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया था क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। बस इसके आगे और कुछ मत बोलना। मैंने इतनी ही बात बोली है और सच बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। राहुल की ये केयर देखकर मायरा ने खुश होते हुए उससे फिर से थैंक्स कहा। फिर उसने राहुल से अपने घर जाने के लिए बोला तो राहुल ने जल्दी से कहा, तुम ज़रा भी परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। राहुल की बात सुनकर मायरा ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, अगर आप मुझे घर छोड़ने जाओगे तो मेरे पेरेंट्स को आप पर शक हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि हम लोग कुछ उनसे छुपा रहे हैं, इसीलिए मुझे टैक्सी से ही जाने दो। मैं बोल दूंगी कि रात में पार्टी बहुत देर तक चली और सब लोग सो रहे थे, इसीलिए मैं बिना किसी से बताए हुए जल्दी से वहाँ से निकल आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे। मायरा की बात सुनकर राहुल इम्प्रेस हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, वाह मायरा, देखा मेरे कुछ देर के लेक्चर ने तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। इसीलिए अगर चाहती हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी में और सुधार आए तो तुम्हें रोज़ मुझसे लेक्चर लेना चाहिए। मायरा ने हंसते हुए कहा, जी फिलहाल तो मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से उसके लिए टैक्सी मंगाई। मायरा ने फिर से राहुल को थैंक्स बोला और टैक्सी में बैठकर चौधरी हाउस लौट आई। जब वो घर पर आई तो उसने देखा उसके मॉम डैड गार्डन में बैठे हुए बहुत रिलैक्स मूड में चाय पी रहे थे। मायरा ने मन ही मन राहुल को फिर से थैंक्स बोला कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड इतना रिलैक्स हैं, वरना पता नहीं पूरी रात वो कितना परेशान रहते। चाय पीते पीते महेंद्र की नज़र अचानक से मायरा के ऊपर पड़ी तो उन्होंने हाथ का इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और कहा, अरे मायरा, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? कैसा रहा तुम्हारी दोस्त की शादी का फंक्शन? इससे पहले कि मायरा कुछ और बोलती, सुनैना ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, हद है मायरा, अगर तुम्हें फंक्शन में जाना था तो बेटा कपड़े तो कम से कम ढंग के पहन के जाती। कौन लड़की पार्टी में इस तरह के कपड़े पहनती है, जैसे कि तुमने जीन्स और शर्ट पहनी हुई है? मायरा ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, अरे मॉम, आप लोगों को राहुल ने बताया तो होगा ना। जैसे ही मेरी दोस्त को पता चला कि मैं सिद्धार्थ के घर पर हूँ वो वहाँ पर आ गई, तो बताइए फिर मैं क्या करती? सुनैना ने मुस्कुराते हुए मायरा की तरफ देखा और कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। मायरा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मॉम डैड को शक नहीं हुआ कि मैंने उनसे झूठ बोला है? ये सोचते हुए मायरा अपने कमरे के अंदर आई और फटाफट वॉशरूम के अंदर गई और जल्दी जल्दी शावर लेने लगी। जब वो बाथरूम से बाहर निकल कर आई और तैयार होने लगी, अचानक से मायरा के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ड्रिंक में ऐसा क्या मिलाया गया था जिसकी वजह से उसे नशा होने लगा था। वो लगातार सोच रही थी पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे कार्तिक का ख्याल आया तो उसने कार्तिक को मन ही मन आवाज़ लगाई, प्लीज़ कार्तिक मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ सेकंड ही बीते होंगे कि कार्तिक मायरा के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए कैसी बीती कल की आपकी रात। कार्तिक को मायरा के बारे में सब पता था कि कल की रात उसकी सिर्फ सोकर बीती है, क्योंकि वो खुद पूरी रात राहुल के घर के कमरे में था जहाँ पर मायरा सो रही थी। कार्तिक को देखते ही मायरा थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई और जल्दी से उसके सामने खड़े होकर बोली, ये बताओ मेरी ड्रिंक के अंदर किसने क्या मिलाया था जिसकी वजह से मुझे इतना नशा हो गया था। तुम्हें पता है वो तो शुक्र है कि राहुल ने मुझे वहाँ पर देख लिया और मुझे अपने घर लेकर चला गया, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मायरा की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो मैंने सिद्धार्थ के सर्वेंट को तुम्हारी ड्रिंक के अंदर वाइन मिलाते हुए देखा था, लेकिन इस बात को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उसने खुद से मिलाई थी या फिर सिद्धार्थ के कहने पर मिलाई थी। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि वो खुद से क्यों मिलाएगा, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है। हो सकता है सिद्धार्थ के कहने पर ही उसने तुम्हारे ड्रिंक में वाइन मिलाई हो, जिसकी वजह से तुम इतने नशे में हो गई थी। मायरा ने हैरान नज़रों से कार्तिक की तरफ देखा और कहा, जब ये सब वहाँ पर चल रहा था तो तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे? क्या तुम मुझे ड्रिंक पीने से रोक नहीं सकते थे? तुम्हें कोई भी बहाना बनाकर उस ड्रिंक को नहीं पी थी? मायरा की बात सुनकर कार्तिक उसे बहुत गहरी नज़रों से देखने लगा और सोचने लगा, कितनी पागल लड़की है, इसे ये नहीं पता कि मैं तो पल पल इसके पास ही रहता हूँ। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल लड़की, कोई पल ऐसा है दिन का और रात का जो मैं तुम्हारे पास नहीं रहता? मैं तो 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। तुमने देखा नहीं है, जब जब तुम मुझे आवाज़ लगाती हो मैं अगले ही पल तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता हूँ, बिल्कुल एक गुलाम की तरह। ये बात बोलते हुए कार्तिक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी जो मायरा से छुपी हुई नहीं थी। मायरा को आजकल लगने लगा था कि कार्तिक कुछ डबल मीनिंग वाली बातें करने लगा है। उसने कार्तिक की बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से कहा, ये बात भी सही है, तुम्हें मेरे साथ रहने के अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। मायरा की ये बात सुनकर कार्तिक को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने मायरा को घूर कर देखा और कहा, इस गलत फहमी में मत रहो मैडम कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। तुम्हारी रखवाली करने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं जिनको अक्सर मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ।